हेलो बच्चों, कैसे हो। मैथ्स बाई केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट 5। बच्चों इससे पहले हमने पार्ट 4 तक के वीडियो बनाए हुए हैं। बच्चों अगर आपको पार्ट 4 तक के वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट और वीडियोस में आप चले जाइए, उसमें आप देख सकते हैं बच्चों। और बच्चों उसको देखने के बाद ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो ज़्यादा सवाल नहीं बता रहे हैं आपको, थोड़े थोड़े सवाल से आपको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सके और उसको समझ सके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्लास 12 एनसीईआरटी बेस के जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं बच्चों, सब एनसीईआरटी बेस पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बच्चों एक चीज हम आपसे और कहना चाहते हैं बच्चों, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, हमको भी जो है आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमें लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि हम और अच्छा काम करें इस पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। पहला कंडीशन है विच इज पैरेलल टू द लाइन एंड दूसरा कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द लाइन। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, इक्वेशन हमको फाइंड करनी है लेकिन किसकी, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, यानी इस कर्व के लिए जो हमारा टेंजेंट होगा, टेंजेंट लाइन जो होगा जो कर्व को टच करेगा, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन गिवन है कि किस किस कंडीशन पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। पहली कंडीशन बोला गया है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कर्व है, ये यहाँ पे आपको टच कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो अगर ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है तो कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन है कि ये जो लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच सकता है, कहीं भी ड्रॉ कर सकता है ये लाइन, ठीक है। तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन हो तब इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, और परपेंडिकुलर हो इस पर तो क्या होगी इक्वेशन, यानी कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे अगर टेंजेंट हो रहा है बच्चों, तो इस पर जो ये परपेंडिकुलर बनता है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, तो इसके लिए हमारी इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, दोनों ही बातें अगर हम समझें तो पहले वाले में तो जो हमारा कर्व था वो क्या कर रहा है, केवल टेंजेंट कर रहा है और उसके पैरेलल हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरी बात है कि इसमें जो है परपेंडिकुलर बोला गया है, तो बच्चों इस पे जहां पे टच कर रहा था वहां से परपेंडिकुलर बोला गया है, तो इसका मतलब है कि ये इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देन हमें ये कहने का मतलब है, जब पहला कर्व था, जो मेरे पास पहला कर्व था बच्चों, वो ध्यान रखना है कि वो पैरेलल के लिए निकालना था इसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब है इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। ये बात यहाँ पे हो गया। अच्छा, दूसरा जो कर्व है वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है जहां से टेंजेंट करता है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। बस यही काम यहाँ करना है और सवाल हो जाएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है बच्चों, ये बहुत ही प्यारे हैं और आप इसको इजीली लगा लेंगे। चलिए सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। तो कर्व लिख लीजिए y = x² - 2x + 7। सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2। बच्चों इसमें पॉइंट आपको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट एक ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे कर्व यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसी की लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे कि इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप निकाल लेंगे, दोनों इक्वल करेंगे, तो x और y आराम से आपको फाइंड हो जाएगा बच्चों। तो आराम से हम इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट के हमें पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है और इक्वेशन फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो डिवाइड x हमारा मिल गया है। अब हम क्या लिखेंगे, कंडीशन नंबर ए। कंडीशन नंबर ए क्या कह रहा है बच्चों, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन। लाइन हमारे पास क्या है, 2x - y + 9 = 0। तो स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन = स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक ही चीज होगा बच्चों, स्लोप ऑफ द लाइन = स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये है स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन स्लोप ऑफ द टेंजेंट की क्या है बच्चों, पैरेलल है, देखिए m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा फार्मूला होता है, देखिए ax + by + c के फॉर्म में है, तो फार्मूला होता है
कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। बच्चों बहुत इजी होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये है फार्मूला बच्चों, केवल 2 आएगा बच्चों, क्या आएगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। एक ही चीज है बच्चों, है ना, m1 इज इक्वल टू m2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास है 2x - 2 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू बच्चों 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमको x मिल गया और x की वैल्यू उठाकर बच्चों अगर हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू x की जगह 2 लगाइए तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चों, +7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y 7 आएगा। अब हमें पॉइंट मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, पॉइंट। पॉइंट इज इक्वल टू पहले x का कोऑर्डिनेट्स फिर y वाला, ठीक है बच्चों। तो 2,7 हो गया। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। पॉइंट क्या है हमारे पास, 2,7 है। तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 कितना है बच्चों, 7 इज इक्वल टू dy बाई dx कितना है बच्चों, dy dx मतलब स्लोप ऑफ द लाइन और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है बच्चों, ये दोनों वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 ही तो है। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। x माइनस x1 कितना है बच्चों, 2 है हमारे पास, यहाँ 2 लगा देंगे। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो y माइनस, यहाँ बंद कर दीजिए, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 का अंदर इंटू करिए 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब हमें x को एक तरफ करना है तो y उधर ले जाना होगा। तो 2x क्या लिखेंगे हम, 2x माइनस y उधर चला गया, ठीक है, 7 उधर ले जाइए तो प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। कैसे, देखिए y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, +7 -4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, राइट में 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये आंसर हमारा ये हो गया, यानी पार्ट ए का आंसर हमारा मिल गया बच्चों। अब हमको क्या चाहिए, पार्ट बी के लिए आंसर चाहिए, यानी सेकंड के लिए। यहां लिखिए परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। तो 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30। इक्वेशन को थोड़ा सही से भी लिख लीजिए चाहे तो, माइनस का 15x पहले लिखिए, प्लस का 5y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाकर रखिए बच्चों, ठीक है। अब हमको याद रखना है बच्चों, जो हमारे पास dy बाई dx है, यानी कि जो कर्व हमारे पास है ये, इसका जो टेंजेंट है उस पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी नॉर्मल हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका स्लोप निकाल लेना और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है। देन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, इसका पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन अगर हम निकालें, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए फॉर्मूले से माइनस होता है तो बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y होता है। तो हमने फॉर्मूला लिखवा दिया बच्चों। आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके या हम कह सकते हैं वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो 3 आ गया स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन है, लाइन का स्लोप कितना आया है, 3 आया है। अब हमें ध्यान रखना लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट पर बच्चों। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, वो ये है। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1 बच्चों। कितना हो जाएगा, -1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बच्चों ये निकला है 2x - 2, यहां पे लिख दीजिए 2x - 2 और इनटू स्लोप ऑफ द लाइन बच्चों हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन कितना है, 3 है, इज इक्वल टू -1। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। 3 का अंदर इंटू करिए 6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -1। तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, -6 उधर जाके +1 से घट जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, -6 + 6 यानी हो जाएगा 5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5/6। कितना आ जाएगा
5/6। तो x की ये वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट में लगा देंगे तो हमें y मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5/6 है तो 25/36 माइनस 5 2 जा 10/6 हो जाएगी। 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और प्लस का 7। तो बच्चों इसको जो है 36 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे आएगा 12 5 का इंटू करेंगे तो बच्चों 60 हो जाएगा, प्लस 7 में 36 का इंटू कर लीजिए तो 7 से होता है 42, 4 कैरी रहेगा, 7 3 जा 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे 252 को 25 में ऐड कर लीजिए तो 2 5 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो बच्चों 2 7 7 आएगा और उसमें से -60 करेंगे, नीचे आपका 36 है बच्चों तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 7 और ये 7 में से जाएगा 1, 270/36 ये हमें मिल गया। तो पॉइंट क्या मिला बच्चों को, पॉइंट क्या मिला हमको, पॉइंट मिला हमको, पहले x का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x है 5/6 और y है थोड़ा सा बड़ा है 217 है बच्चों, 217/36। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत इजी है। अब आप आराम से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या है 5/6 217/36 ये है बच्चों। फॉर्मूला लगाओ y माइनस y में कितना है 217/36। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द लाइन, यानी इसको m1 माना गया है और इसको अगर m1 माना गया है तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ से निकला है इसको m2 माना गया है। तो m1 इनटू m2 इज इक्वल टू -1 हुआ है बच्चों। और यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, तो बच्चों स्लोप ऑफ द लाइन कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी -1 और ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 अपॉन में जाके -1/3 आएगा। कितना आएगा बच्चों -1/3, x माइनस x1 कितना है 5/6। फिर से समझ लीजिए बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए हमको यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन हमारी कितनी है वो है 3, तो 3 हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से निकाला था, तो 3 अपॉन में ले जाएंगे तो -1/3। और यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये इसलिए लगाया था ताकि हमें x की वैल्यू मिले, क्या मिले, x की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमें पॉइंट भी तो नहीं पता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम 3 का इधर क्रॉस कर देंगे बच्चों, तो 3y माइनस 217 और 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 क्रॉस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इधर बचेगा आपका -x और प्लस का 5/6। बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको y सही से लिख लीजिए और 12 एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 12y। यहाँ पे अब जगह नहीं है तो हम थोड़ा ऊपर करे दे रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं ना, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है 12, तो ये हो जाएगा 36y। क्या हो जाएगा बच्चों 36y माइनस 217 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों 6 एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 6x और प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों, इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 का इधर क्रॉस कर देंगे तो इधर हो जाएगा 36y माइनस 217 और यहाँ पे हो जाएगा 12x, 2 का इंटू कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए x को y की तरफ लाइए तो 12x प्लस का 36y बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 217 प्लस का 10। एक बार और लिख लीजिए 12x प्लस 36y और इसको ऐड करेंगे तो 227 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास है, अब चाहे तो इसको नहीं, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रखिए। तो ये आपका आंसर है बच्चों, एक आंसर आपका ये आया हुआ है और एक आंसर आपका हमने यहाँ पे बताया था, कहाँ पे है, ये है बच्चों। तो ये आंसर आपका ये है, तो ये 2 आंसर आपके हैं, दोनों ऑप्शन के अलग अलग हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व हमारे पास गिवन है y = x3,
at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि हमको वो पॉइंट बताइए जहां पे ये कर्व उस कर्व जो है विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होगा। यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा बच्चों उसको इक्वल करना है y कोऑर्डिनेट्स के। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, नहीं कहने का मतलब हमको पॉइंट्स पहले पता करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स अगर आप नहीं भी मानते हैं तो भी आप आराम से इसका dy बाई dx निकाल सकते हैं। dy बाई dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाता है बच्चों, उसको इक्वल करना है किसके, y कोऑर्डिनेट के। तो y कोऑर्डिनेट मींस y वाला जो वैल्यू है y, क्योंकि पॉइंट्स x और y होते हैं जैसे, तो x और y में y रख देना है, आराम से निकल आएगा, ठीक है। या फिर पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट x1, y1 with a point on the curve, ठीक है। तो ये कर्व पर है, इसलिए पॉइंट हमने माना है x1, y1 है बच्चों, तो कर्व पर लाई करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब, यानी पॉइंट लाई ऑन द कर्व, पॉइंट लाई ऑन द कर्व। यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों पॉइंट लाई ऑन द कर्व, ठीक है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें जो कर्व गिवन है बच्चों ना, उसको डिफरेंशिएट करिए, इसको मत करिएगा, dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि जब हम dy बाई dx निकालेंगे और जो कर्व होगा बच्चों जहां से वो टेंजेंट करेगा उसका स्लोप निकालेंगे और वो पॉइंट पर लाई कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, अब उस पर स्लोप निकाल लेंगे। तो dy बाई dx पॉइंट है हमारे पास x1, y1, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो x1 लगा दीजिए, 3x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ लिख दीजिए चाहे तो कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो यही है ना हमारा, तो यहाँ पे लिखिए 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मींस हमारा जो होगा बच्चों वो तो हमारा y होगा, लेकिन इस पॉइंट पर जो होगा बच्चों y कोऑर्डिनेट y होगा बच्चों। इस पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो ये y बन जाएगा y1, क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा y1 है, क्या है, y1 है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे y1। तो यहाँ पे आप x1 अब देख लीजिए, y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर है बच्चों। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास ये दी हुई है फर्स्ट ये वाली, इसमें हम y1 को लगा देंगे बच्चों। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, y1 की जगह क्या लग जाएगा, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब। बच्चों x1 क्यूब को काटिएगा नहीं, काटेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। x1 क्यूब को लेफ्ट में लाएंगे, जीरो करेंगे, क्या करेंगे, जीरो। अब हम x1 को कॉमन कर लेंगे बच्चों, यहाँ से x1 को कॉमन करेंगे, सॉरी x1 स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ पे आपको 3 बचेगा और यहाँ पे एक x1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार x1 को 0 करेंगे ये वाला, क्योंकि 0 तो इक्वल ही रहेगा हमारा स्क्वायर इज इक्वल 0, यानी x1 0 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों माइनस x1 इज इक्वल टू -3, ये कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 3 आएगा बच्चों। यानी पॉइंट जो होगा बच्चों वो हमें निकालना है। तो x1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, व्हेन x1 जब हमारा 0 था बच्चों, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में आइए, तो y1 कितना हो जाएगा बच्चों, x1 0 होने पर y1 भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा बच्चों वो 0 और 0 बनेगा। फिर दूसरी वैल्यू क्या है x1 की, वो भी लगा लेंगे, x1 की दूसरी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो y1 हमारा क्या बनेगा, x1 की जगह 3 लगेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया, 27 बच्चों, यहाँ लगाइए, ठीक है। तो 27 आ जाएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे पास आ गए बच्चों, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x1 और y1 कितना है हमारा 0 0 है, एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास है बच्चों 3 प्लस का है बच्चों 27।
ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो ये है पॉइंट्स कर्व पर हमारे। ठीक है, और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। बच्चों बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे बोला स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताइए इसका क्या होगा जबकि x की वैल्यू क्या है 0 पर, उसका हमें बताना है। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, जो कर्व है हमारे पास वो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाई dx, और ये देखिए 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x प्लस 3 और sin x का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। dy बाई dx तो आपको निकालना ही था, टेंजेंट ऑफ द कर्व है बच्चों, तो ये किस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन हाँ ये दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर बताइए, तो 0 पे ये 0 हो जाएगा 3, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो केवल 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो बच्चों इसका तो फॉर्मूला होता है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा -1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।